बुरा मत सोच दूजे के लिए तू आपको मारे। किनारे दूर है मझधार से, हिम्मत ना तू हारे। किनारा पास आकर के तेरी मझधार को तारे। बुरा मत सोच दूजे के लिए तू आपको मारे। डिगावे काल तो तू मत डिगे, तू काल को तारे। जगत सब जाल है, अंधा भले हैं दूर से सारे। बुरा मत सोच दूजे के लिए तू आपको मारे। सभी मत लब के सथवारे, कहीं कोई न तेरा रे। सदा हरि साथ है तेरे, न अद्वय तू कभी हारे। सदानंद एक हरि है, सत्य बाकी झूठ है सारे। बुरा मत सोच दूजे के लिए तू आपको मारे। बुरा मत सोच दूजे के लिए तू आपको मारे। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, यह आपके लिए ही कष्टकर है। अध्यात्म का मार्ग कठिन तो है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि आपका लक्ष्य पक्का है, अदम्य ललक है, अदब श्रद्धा है और कभी न थकने वाली प्रतीक्षा है, तो सदगुरु ही आपको खोज निकालेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। काल सांसारिक परिस्थितियां मार्ग से दूर करने का दुस्साहस करेंगे। संसार यानी सब माया की रचना दूर से ही बहुत अच्छी लगती है, किंतु वह झूठ है, अंधा है। इस माया जाल का विश्वास मत कीजिए। सारा संसार स्वार्थी है और स्वार्थ संबंध से यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है, तब कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को नहीं जानता। कठिन समय में जिसे आप अपना कहते हैं, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। मात्र परमात्मा ही आपके साथ है। जब जब आप अपने आप को अकेला और निस्सहाय अनुभव करते हैं, तब समझें परमात्मा ही आपके साथ है और वे ही आपको विपत्ति से उबारते हैं। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब माया रचना झूठ है। सदगुरु कहते हैं, हे मित्र, तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि जो हो रहा है उसे होने दो। मात्र परमात्मा के साथ रहो और उन्हें साथ में रखो। बिना उनको पूछे कुछ भी मत करो और तब यह समझो कि यह सब जो हो रहा है वह प्रभु ही करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। परमात्मा सबको ये समान प्यार से देखते हैं। अपने घर, धर्म, कर्म, घोरे काले का भेद नहीं है। वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। जगत विषम है, परमात्मा समदृष्टि रखते हैं। यह संसार विषमता यानी भेदभाव से ही विलास को प्राप्त हुआ। समता में ही परमात्मा की सर्वशक्ति विदित्यमान होती है।
जब पाप बढ़ते हैं तब दुख भी बढ़ते हैं। लाभ के साथ लोभ भी बढ़ता है। जो सुख की आशा रखता है उसे दुख भोगना ही पड़ता है। जीव माया में फंसा हुआ है, उसमें परमात्मा के प्रति अभानता नहीं जागती, और इसीलिए वह इस भव सागर में अटका हुआ है। उसका उद्धार नहीं होता। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम अपने हृदय का अंतर्भाव देश में दे दीजिए। माया संसार में अपने जाल का विस्तरण करती है। तब जीव अतीव आनंदित होता है, खिल उठता है, और क्षण भर में माया अपनी जाल समेट लेती है, तो जीव फूट फूट कर रोने लगता है, दुखी हो जाता है। जब तक उद्धार नहीं होता तब तक जीव को यह सब मायावी खेल देखना पड़ता है। ब्रह्म जब जीव बनता है तब जीव का उद्धार हो जाता है। आप जब परमात्मा मय बन जाएंगे तब आपका स्त्रीत्व और पुरुषत्व विस्मृत हो जाएगा, नहीं रहेगा। तब आप न स्त्री रहेंगे और न ही पुरुष रहेंगे। जो रहेगा वह परमात्मा का स्वरूप ही रहेगा, और वही आपका स्वरूप होगा। दूध में जिस तरह मक्खन मिला हुआ है किंतु उसका पता नहीं चलता, इस तरह मनुष्य को भी अपने आप में विराजित परमात्मा का पता नहीं चलता। परमात्मा के अपने अंतर में होने का अनुभव ही जागृति है, ज्ञानोदय है। पीछे जो छूट गया है उसकी चिंता मत करिए। भविष्य के एक एक क्षण का सदुपयोग करिए। सावधान हो जाइए। चिंता करने का अब समय नहीं रहा। मनुष्य की वृत्ति बहिर्मुख होने से वह अंतर्ध्वनि नहीं सुन पा रहा है। गृहस्थ सांसारिक कर्मों में रचा पचा रहता है। वह उसकी भोग भूमि है। अपने बसाए हुए साधनों को देख देख कर वह मोह प्राप्त करता है, और इसीलिए मन चंचल बन जाता है। एकांत सेवन करने की आदत डालिए। मन की चंचलता दूर करिए। आत्मशुद्धि ही जीव की उद्धारक है। इसी से जीव का उद्धार होता है। एक गृहस्थ पवित्र होने के लिए समुद्र किनारे पर स्नान के लिए पहुंचे। समुद्र की लहरें देखकर किनारे पर ही बिना स्नान किए बैठे रहे। यह देखकर किसी ने इसका कारण पूछा। गृहस्थ ने प्रत्युत्तर दिया कि जब ये समुद्री लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने गृहस्थ से कहा, ये मित्र, समुद्री लहरें कभी शांत नहीं होती, इसलिए बैठे मत रहो, स्नान कर लो, अपना कार्य पूरा कर लो, वरना यह कार्य हमेशा के लिए अधूरा छूट जाएगा।
आध्यात्मिक का श्रेष्ठ कार्य एकमात्र परमात्मा की सेवा है और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं। इसी को सत्कार्य कहा जाता है। सब कुछ छोड़कर इसे पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि हमारा सत्कार्य अधूरा छूट गया तो समझिए हमारा शेष जीवन व्यर्थ गया। जिसने सदगुरु के चरणों में भक्ति भाव पूर्वक सच्चा और संपूर्ण समर्पण नहीं किया तो उसके जन्म मृत्यु के फेरे चल नहीं सके हैं तो उसका जीवन व्यर्थ गया समझो। असहाय अवस्था में अंतर से की गई परमात्मा की प्रार्थना में जीवन मुक्ति का गंभीर मर्म छिपा हुआ है। यदि मुमुक्षु जीवन में इसका पालन करे और उसके अनुरूप बर्ताव करे तो वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। संसार में जो कुछ है वह सर्व परमात्मा का ही है। कई भक्तों ने जीवन में दुख ही चाहा, परमात्मा से उन्होंने दुख ही मांगा, क्योंकि इस अवस्था में ही मनुष्य का चित्त परमात्मा में सतत भावपूर्वक लगा रहता है। सांसारिक सुख में मनुष्य कई बार परमात्मा को भूल जाता है। मिलन करने से कई बार पापों का क्षय हो जाता है, किंतु मिलाने से तो पाप बढ़ते ही हैं। काल आपके जीवन में चाहे कितना ही क्रूर बनकर आए, विनाश करने का प्रयत्न करे, यदि आप वह काल धैर्यपूर्वक सहन कर जाते हैं और अपना चित्त प्रभु में लगा देते हैं तो सच्चा समर्पण दुख को सुख बना देता है। सांसारिक जीव अपना शरीर छोड़ते समय बहुत तड़पता है, किंतु सन्यासी को अंत काल में कोई पीड़ा नहीं होती। जीवन के लिए किए गए कर्म अंत समय में फलीभूत होते हैं, यानी सदकर्म या दुष्कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा के बिना भव सागर का भय नहीं टलता है। जो जीव सतत परमात्मा मय बना रहता है उसका कल्याण निश्चित होता है। जब पापी यानी आतताई हृदय पाप करने के बाद पिघल जाता है और उसकी अंतरात्मा आशीर्वाद पुकार उठती है, तब असत्य के सामने सत्य की जीत हुई समझिए। प्यार का बदला प्रेम से देना चाहिए। पापी का हृदय इस तरह बदल दीजिए कि वह प्रायश्चित कर सके। कर्म की मार खा जाने वाला काल की भी मार खा जाता है। ऐसा पाप भी मत करिए कि जिससे हमें जीवन के अंत समय में अत्यंत दुख सहन करना पड़े। यह जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। पापी को जब पाप का एहसास हो जाता है तब वह मृत्यु आने से पहले ही उसके भय के कारण से अधूरा हो जाता है। पुण्य भले न हो किंतु पाप का तो विचार भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मृत्यु सर पर सवार होने पर भी मनुष्य पापाचार नहीं छोड़ता। संतत्व के लिए बाह्य दिखावट जरूरी नहीं है, इसके लिए तो अंतर उजागर करने की आवश्यकता होती है।
जितना समय आप सत्संग मनन चिंतन में बिताएंगे वह आपके लिए मुक्तिदाता ही अवश्य साबित होगा। परमात्मा के प्रति अनन्य भाव रखने से उनका हृदय पिघल जाता है। वे करुणा सागर हैं। कई बार ऐसी संतान पैदा हो जाए तो माँ बाप की कमाई सारी संपत्ति बर्बाद कर देती। माँ बाप को मारने लगते हैं। पुत्र के दुराचरण से जब माँ बाप दुखी हो जाएं, तब सोचने लगे कि ऐसी संतान से तो वंध्यत्व ही बहुत अच्छा है। ये परमात्मा अपने संतान न दिया होता तो संसार का विस्तार किस काम था, किसके लिए विस्तार किया, किसके कल्याण के लिए किया। ऐसे सांसारिक अनुभव से कई बार माँ बाप को वैराग्य आ जाता है। तो वे सोचने लगते हैं कि सांसारिक जीवन से तो हम घर छोड़कर संन्यास्त हो गए होते और कुटुंब का मोह छोड़ दिया होता। समझकर संसार न छोड़ने पर काल धक्का मारकर संसार से बाहर कर देता है। जीवन बहुत जी लिया, अब थोड़ा पी रहा, बहुत थोड़ा रहा। हम संसार में रोटी के टुकड़ों के लिए क्यों पड़े हुए हैं? मात्र द्रव्य सुख और काम सुख के लिए ही जीवन जीकर चले जाना अजम कक्षा का जीवन हुआ। हमें अपने जीवन में पवित्र और सात्विक वृत्ति बनाए रखनी चाहिए। हमने अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर मन को शांत रखना चाहिए और प्रभु कृपा का अनुभव करना चाहिए। परमात्मा की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देना ही सच्चा बलिदान है, पिंडदान है। मृतक को दिया गया पिंडदान न तो उसे प्राप्त होता है और न ही देने वाले को। अन्न के पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। भजन कीर्तन आदि सत्कार्य निष्काम होने चाहिए, व्यावसायिक नहीं। सारी सांसारिक प्रवृत्ति छोड़कर जब मुमुक्षु ज्ञानस्थ होता है या स्तुति करता है तब माया विघ्न रूप बनती है। वह नाश निकालने का प्रयत्न करती है। आदिकाल से मनुष्य और माया का युद्ध होता रहा है, व्यावसायिक नहीं। सारी सांसारिक प्रवृत्ति छोड़कर जब मुमुक्षु ज्ञानस्थ होता है या स्तुति करता है तब माया विघ्न रूप बनती है। वह नाश निकालने का प्रयत्न करती है। आदिकाल से मनुष्य और माया का युद्ध होता रहा है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि माया का पराजय हो और परमात्मा का जय जयकार हो। जब परमात्मा का स्मरण करें तब सारे सांसारिक विचार मन से निकाल दीजिए। ऐसा एहसास करिए जैसे आप परमात्मा सदगुरु के चरणों में विराजमान। जिसका मन परमात्मा के रंग से रंगा गया है, वह जहाँ जिस अवस्था में बैठा हो वह मुक्त ही है। उसके लिए कोई विधि विधान या क्रिया कर्म आवश्यक नहीं है। इस जीवन की प्रतिक्षण प्रभु को समर्पित कर देने से मृत्यु की क्षण सुधारी जा सकती है। परमात्मा को जीवन का हिसाब चुकाने का पवित्र प्रसंग मृत्यु है। मनुष्य को जीवन के अंत काल में उसके पुण्य के बदले पाप का स्मरण अधिक होता है। उस समय उसके द्वारा किए गए पाप उसकी नजर समक्ष खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना अहंकार
बचाने के लिए पुण्य के बदले पाप की अधिक सुरक्षा करता है। मृत्यु के समय जीव आकुल व्याकुल होता है, किंतु वह चाहे तो जीवन में जैसे वह लग्न जीवन की तैयारी करता है, वैसी तैयारी वह मृत्यु सुधारने के लिए भी कर सकता है। परमात्मा ने आपको जो साधन दिए वह बहुत है, मेरी योग्यता से अधिक है। परमात्मा की कितनी कृपा है, आप कितने कृपालु। वह क्षण क्षण मेरा ध्यान रखता है। निर्भयता परमात्मा का आश्रय लेने के लिए प्राप्त होती है। जिसने सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किया हुआ है और जो सत्य सेवन नित्य करता है, तो उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। सदगुरु सानिध्य अमृत देता है। साधक को योग साधना तप इत्यादि नहीं करने पड़ते। सानिध्य मनुष्य को सर्व शंकाओं से कर बनाता है। सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होने के बाद मुमुक्षु को कोई योग जप तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। सानिध्य में एक उच्च कोटि के प्रेम की स्थिति उत्पन्न होती है। उत्कट प्रेम, अनन्य प्रेम, अडग प्रेम, जिसमें साधक देहभान भी भूल जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसी स्वरूप को पाने के लिए साधक प्रयत्नशील रहता है। ज्ञान से जीवात्मा को परमात्मा के आनंद स्वरूप का भान होता है। गृहस्थ भी अपना जीवन व्यवहार भक्तिमय बना करके इस दिव्य चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सदगुरु का सानिध्य दुर्लभ है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य फलीभूत होता है, तब वह प्राप्त होता है। जो फल तप योग समाधि से प्राप्त नहीं होता, वह फल सानिध्य में प्राप्त हो जाता है। चंचलता यानी अधैर्य के कारण से मनुष्य कई भूलें कर बैठता है। दूसरे का सुख अपने सुख से अच्छा समझता है और उसका अनुकरण करता है, किंतु ऐसा सुख वर्तमान में क्षणिक होता है, फिर वह दुख में बदल जाता है। इस प्रकार यह प्रकृति के वश में ही पराधीन अवस्था में जीता है। परमात्मा का नाम स्मरण मुमुक्षु के शाश्वत व आध्यात्मिक स्वभाव की ओर ले जाते हैं। इससे भटकने वाले विचारों व अनियंत्रित इच्छाओं का नियमन हो जाता है। इससे वह अंतर्मुख बनकर मन की एकाग्रता पाने के लिए समर्थ बन जाता है। यह नाम स्मरण मनन चिंतन व सानिध्य हृदय के स्रोत खोलकर अमर अस्तित्व यानी परमात्मा का ज्ञान प्रकाश सुख शांति और आनंद सेवा ओत कर देता है। मुमुक्षु को दिव्य दृष्टि व अनुभव इसी से प्राप्त होते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण भजन कीर्तन सानिध्य अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वहाँ कोई अवस्था अव्यवस्था नहीं होती, असंतोष नहीं होती, अनानंद नहीं होता, दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। साधक पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है, परम पद पा जाता है। आत्मा का अपने शाश्वत व अनंत स्वभाव को भूल जाना ही अज्ञान है। संसार की सारी साधनाएं इस परम सत्य की स्मृति बनाए रखने के लिए ही उद्भूत हुई, जिसे आत्मा ने भुला दिया है वही इसका मूल स्वरूप है। आत्म चिंतन से दिव्य चेतना उत्पन्न होती है। यह मन बुद्धि से पर है, मन बुद्धि से नहीं जानी जाती। प्रकृति से उत्पन्न द्वंद्वों से
ऊपर उठकर आत्मा को अमरत्व के आनंद का अनुभव होता है। एकाग्रता मन की निश्चल अवस्था है जो भक्ति के लिए आवश्यक है। परमात्मा पाना मनुष्य का परम ध्येय है। निर्विचार मौन एवं दृढ़ निश्चय हमारी अंतर यात्रा के मार्ग को उजागर करता है। यही सत्य मार्ग का पाथेय है। सत्य के मार्ग का पाथेय है, भोजन है, खाना है। सदगुरु का सानिध्य इसको पूर्ण करता है, मित्र को भक्ति भाव और सत्य से परिपूर्ण करता है। उसमें लगे रहिए। अनंता, पेज नंबर 235। कुशल क्षेम चाहे सभी, बातें करें हमें, उठे न कोई मदद को, तू जब आप आए। सब लोग अपनी कुशलता चाहते हैं, अनेक अनेक तरह की बातें करते हैं, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं उठता। मदद करनी होती है तब सब चुप हो जाते हैं। तब सदगुरु कहते हैं, हे मित्र, सिर्फ अपने आपा, अपने अंतर को पहचानो, अपने आत्मबल को अपने साथ रखो। क्यों किसी की मदद मांगते हो? संसार आपको मदद नहीं करने वाला। कठिन समय में वो आपका साथ छोड़ देगा। अंतर से अंतर बढ़े, बढ़े पास से पास, अंतर जो छूट जाए तो रहे न कोई पास। सदगुरु कहते हैं, परमात्मा से जितना दूर जाएंगे परमात्मा आपसे दूर जाएगा। परमात्मा दूर नहीं जाता, हम दूर जाते हैं अज्ञान वशात, प्रमाद वशात। तो यदि परमात्मा के साथ रहते हैं तो परमात्मा और नजदीक आते हैं। यदि हमारा अंतर हमसे छूट गया तो समझिए कोई हमारे पास नहीं, हम अकेले हैं और परम अस्तित्व से छूट गए हैं। मनुष्य दुर्गति प्राप्त करता है। ऐसी सोच। एक अंगी की सब सके, सब कुछ पेट पचाए, अहम स्वाद का ना रहे, आंख अहम की जाए। जैसे एक अंगीठी में पकाए हुए सारे अन्न एक आदमी खा जाता है और पच भी जाता है, उसी तरह अहंकार से माया के जितने भी स्वाद हैं वो अहंकार पचा तो पाता है और अपनी साख भी बढ़ाता है, धाक बढ़ाता है संसार में, लेकिन वह साख खाई नहीं रहती। काल उसे ग्रस्त कर लेता है और विनाश को प्राप्त होती है। आरस तुझ में ना रहे, तू आरस होए, आसक्ति तू छोड़ दे, आरस कहीं न कोई। आप संसार में हैं, संसार आप में नहीं होना चाहिए। आप आरती में हैं, आप में आरती नहीं होना चाहिए। आप में आरती के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह आसक्ति हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यह संसार कभी किसी का नहीं हुआ और न होगा। साधन बड़ बड़ सब जला, भया क्षणों में खाक, जल कर भी तू ना जला, तुझ में हरि की साख। साधन शरीर बल बल काश की तरह जल गया, राख बन गई, लेकिन सदगुरु कहता है कि तू नहीं जला, तो आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तू नहीं जला। तुझे अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाई, तुझमें हरि का था, हरि के साथ, क्योंकि तुझमें परमात्मा बसे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को हमेशा साथ में रखिए। बाहर बाहर सब मरे, भीतर मरा न कोई, जो भीतर मर मर गया, बाहर कहीं न कोई। बाहर बाहर से संसार मर जाता है। संसार ने जन्म लिया, मरा, जन्म लिया, मरा, कल्पना से संसार बसा, व्यवहार से उसका विस्तरण हुआ और बाद में मिट गया, काल ने मिटा दिया। यह जन्म लेना और मृत्यु लेना, बनना और मिटना,
अनंत काल से यह हो रहा है। बाहर से संसार मिट रहा है, लेकिन भीतर मर गया। लेकिन भीतर नहीं मरना चाहिए। अपने अंतर को आबाद रखना चाहिए। अपने अंतर को उजागर करना चाहिए, क्योंकि बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। संसार असत्य है, वह आपका नहीं है, वह झूठ है और नश्वर है। एवं समर्पित जो रहे अलख पदार्थ पाए। जो सदगुरु की परमात्मा की सेवा में हमेशा समर्पित रहता है, वह परम पदार्थ प्राप्त करता है, परमार्थ प्राप्त करता है। अहम भाव उसमें नहीं रहता, उसमें कर्म भाव रहता है। क्योंकि कर्म आप कर लो करें, लेकिन इस भाव से आपने कर्म किया, उससे कर्म का भाव आपको प्राप्त होता है। तो कर्म का भाव हमेशा सात्विक रखिए, सत्य का रखिए, तो आपका भाव जागृत होगा। वही भाव आपको एक दिन परमात्मा की तरफ ले जाएगा। क्यों आया कि जगत में प्याले झाले पार, खाया पिया सब किया, रोटी कर जीता। सदगुरु कहते हैं, बेटा क्यों जन्म लिया, अनेक जन्मों में क्यों कर्म किए, कर्मों के प्रति क्यों आसक्ति रखी, क्यों शेष कर्म लेकर प्रारब्ध लेकर आए, और वो शेष कर्म पूरे करने के लिए जन्म लिया। प्याले झाले पार, इस लोक से क्या कमाकर परलोक बिताओगे। यदि इहलोक में कुछ नहीं करोगे तो परलोक में क्या ले जाओगे, क्या मुंह बताओगे। खाया पिया सब किया, सब रोटी खाते हैं, आपने भी खाई, अनंत जन्मों से खा रहे हैं। रोटी घर जुटा, अनंत जन्मों में आप यही करते आ रहे हैं, इन्हीं कर्मों की आप रोटी खाते आ रहे हैं। इस रोटी के कर्ज को उतारिए। इस कर्ज को उतारना, यही आपको जागृत होने के लिए आपको पुकारा है। निर्बल को मत सेव तू, करे करे आप उनका। अपने जीवन में कभी कमजोरी का सेवन नहीं करना है, निर्बलता का सेवन कभी नहीं करना है। या हुंकार यानी अहंकार नहीं, हुंकार यानी आत्मबल। आप खुद ही आत्मबल रखिए। अहम देश भी ना रहे, अहंकार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जगती को पार और सत्य पा करके संसार पार हो जाइए। चादर से चादर हटा, हटा काट से काट, देह भाव निकालिए। चादर से चादर हटाने में देह भाव निकाल देना। देह भाव को निकालिए प्रयत्न पूर्वक। सूक्ष्म देह भाव भी निकालिए। हमारी इंद्रिया है, जैसे सूक्ष्म इंद्रिया भी भीतर में है, उसमें भी सूक्ष्म अहम भाव। तो देह भाव भी निकालिए, सूक्ष्म देह भाव भी निकालिए। रहे लेश उसको हटा, तो लेश मात्र साधारण सा भी अहंकार यदि आप में रह जाए, उसको भी हटाइए, उसको भी दूर करिए। फिर अपने को काट, फिर अपने आप को टटोलिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोच टटोलिए। दोजख से जन्नत नापे, नापे सच को झूठ। नर्क से स्वर्ग को नहीं नापना चाहिए, सत्य से झूठ को नहीं नापना चाहिए। नापने का क्या मायना, इससे नाप से क्या फायदा। उल्लू बैठा ठूठ, यह मूढ़ और मूर्ख लोगों का काम है, जो सत्य से झूठ को नापते हैं, परमात्मा से संसार को मापते हैं, संसार की गरिमा को का बखान करते हैं, तो परमात्मा को नकारते हैं। यह सरासर झूठ है और सत्य है, सामर्थ्य है। आप मनावे जगत को, माने ना कोई काल। संसार को आप कितना भी मनाएंगे, वह कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं समझेगा। आप मनावे आप तो जागेगा तत्काल। आप अपने अंतर को मनाइए, आप स्वयं अपने आप को समझाइए, तो आप समझ जाएंगे। संसार आपको समझाएगा, आप नहीं समझेंगे। आप संसार को समझाएंगे,
वह नहीं समझेगा, लेकिन आप अपने आप को समझाएंगे तो वह समझ जाएगा। घड़ी देख कर तू जिए, कहीं घड़ी ना हुए, पल पल जीवन तू जिए, खड़ी घड़ी है सोए। संसार की घड़ी तो ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा है, वह असत्य है। सच्ची घड़ी तो काल चक्र है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको कब जन्म लेना है, कब मृत्यु पानी है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जो आप में जो लिखा हुआ है, वही आपकी सच्ची घड़ी है। पल पल जीवन तो जिए, एक एक क्षण जीवन जीना है। जागृत व्यक्ति सदगुरु एक एक क्षण जीवन जीते हैं। खरी घड़ी है सोए, वो सच्ची घड़ी है। एक एक क्षण वर्तमान में जीना, यह सच्ची घड़ी है। वो आपको हमेशा काल का भान कराती है, और काल को पेश करके आप चलते हैं, और वह हमेशा सत्य की ओर झुकाती है, कभी असत्य की ओर नहीं ले जाती। सत्य का आज इतना ही, और सदगुरु के सानिध्य में रहिए, सत्य सेवन करिए, परमात्मा आपके साथ है। कभी अकेले मत होइए, कभी परमात्मा से दूर मत होइए, हमेशा साथ में परमात्मा को रखिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है।